अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में फिर से एक और व्यक्ति को जला दिया। पाक मीडिया लेटेस्ट ऑन वीडियो। तो ये जी वाकया हुआ है पाकिस्तान में, फिर जो है ब्लास्फेमी के केस में एक और की जान ले लेगी। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ये ननकाना साहब में एक वाकया हुआ है और वो वाकया इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ही ज्यादा। हिंदुस्तानी फौज के पैगाम वी केयर ने तुर्की के लोगों के दिल जीत लिए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी फोटोज, बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें तुर्की के लोग जो हैं हिंदुस्तानी फौज का माथा चूम रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उसमें हुआ ये कि कुरान पाक की बेहुरमती का इल्जाम लगाया गया। सिर्फ इल्जाम लगाने के बाद एक हुजूम ने, मॉब ने वहां पर एक आदमी को, एक शहरी को हलाक कर दिया, मार दिया, मार मार के मार दिया। मैं जनरली इस अप्रोच को रखता हूं, भाड़ में गया चाइना। मेरे को कंसर्न है उस देश से जो देश मेरा बहुत नजदीकी पड़ोसी देश है, जो मेरा अपना होता था। तो आपने तरक्की बहुत की है दुख के साथ के, लेकिन पाकिस्तान में नहीं की, क्योंकि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। पाकिस्तान कैसे बनता? 98% जिस कंट्री में मुसलमान रहते हैं, आप इतने इनसिक्योर है आज। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया है ननकाना साहब में। और वो वीडियो यूट्यूब पर अलाउड ही नहीं है यार। मतलब बहुत ही खतरनाक वीडियो है यार, बहुत ही खतरनाक। मतलब पहले तो उसको मार डाला और डेड बॉडी पर सीधा उन्होंने पेट्रोल या जो कुछ भी डाला, सीधा डाल के आग लगा रहे हैं डेड बॉडी पर, इस तरीके से रोड पर। ये सीन ये है। और पाकिस्तान में ये सीन कई बार रिपीट हुआ है। बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपको ये पहले 2021 में कुछ साल 1.5 साल पहले दिसंबर 2021 में एक श्रीलंकन शख्स को सियालकोट में एक मॉब ने जो है वो ब्लास्फेमी एलिगेशंस के ऊपर जो है वो पकड़ के जला दिया था। और फिर उसके ऊपर क्या हुआ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शर्मिंदगी हुई। और जो से कहते हैं ना, मॉब जस्टिस नाम का ये जो ड्रामा, एक जिसे वो कहते हैं ना, ये जो वो 2 नंबर किस्म के लोग जो समझते हैं कि यार हम ये करेंगे तो शायद हम खुदा के सामने जो है वो पेश हो के तो हम एक हमारा मुकाम ज़्यादा होगा। अब देखें, एक जब रियासत बनती है, स्टेट बनती है, तो वो प्रोटेक्ट करती है तमाम लोगों के कवानीन। अगर एक बंदे ने कोई कानून तोड़ा है या कुछ उसने ऐसी को काम किया है, तो जो पुलिस है, जो स्टेट है, उसको अपना एक ड्यू कोर्स लेना चाहिए। ठीक है जी। अब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह एक चीज़ है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो आर्टिकल 25(1) है, जो गारंटी करता है तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट्स। ठीक है जी। और आर्टिकल 5 जो है वो ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी हर तरह की जो चीज़ें हैं वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रिलीजन्स को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मुसलमान हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में है, तो वो समझते हैं कि हम बाकियों के साथ जिस तरह मर्जी कर लें, जो मर्जी करें, हमें कोई पूछ भी नहीं सकता। अब हुआ ये है कि एक पंजाब जो पाकिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पे एक इलाका है ननकाना। वहाँ पे ननकाना साहब उसके बोलते हैं। वहाँ पे एक वायलेंट मॉब ने एक शख्स को, जिसके ऊपर एलिगेशंस थी ब्लास्फेमी की, उसको जो है वो लिंच कर दिया, उसको मारा। एक मिडल एजड शख्स था। अब क्वेश्चन ये आता है कि को 45 साल का शख्स था, उसका नाम मोहम्मद वारिस था। उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने कुरान पाक की जो है वो तौहीन की है और इस तरह की चीज़ जो है वो और डिसरिस्पेक्ट की है। अब ऑब्वियसली एक चीज़ है कि एक बंदा है, उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा दी गई है। ये किसने चीज़ प्रूव करनी है? ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी, ये अदालतों ने करनी है, ये पुलिस का काम है। अब अगर लोग खुद ही उठ के सड़क पे किनारे पे एक फ़ैसला कर लें कि इस शख्स को हमने जला देना है, तो रियासत पाकिस्तान की क्या फिर लॉजिक रह जाती है? पाकिस्तान की जो रियासत है उसके पास क्या लॉजिक है? कुछ अर्सा पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है
वहाँ पे एक एम्प्लॉय जो है एक फीमेल क्रिश्चियन सिक्योरिटी ऑफिसर को धमका रहा था और वो कह रहा था, ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो सेक्शन की बात है, और कह रहा था कि वो क्योंकि फीमेल एम्प्लॉय क्रिश्चियन थी तो वो उसे कह रहा था तुम ये काम करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर जो ना ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगा दूंगा और फिर ये करूँगा। अच्छा, वो ये चीज़ की वीडियो बन गई। जब वो वीडियो बन गई तो उस शख्स को जो है वो नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब वो कह रहा है, अब देखें, ये मुसलमान मेजॉरिटी में होने का मकसद ये नहीं है कि आप ईसाइयों पे या बाकी लोगों पे जब मर्जी जो मर्जी जिस तरह का मर्जी इल्ज़ाम लगा दें। वो शख्स अब ये कहता है कि अगर तुमने मेरी गाड़ी नहीं जाने दी तो मैं तुम पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दूंगा और मैं भी मौलवियों को लेके आता हूँ, वो तुमको खुद ही काट फेंक देंगे। अब कराची एयरपोर्ट पे ये शख्स जो है इसने ये बात की, वो चीज़ सारी रिकॉर्ड हो गई। जब वो रिकॉर्ड हो गई तो जो सिविल एविएशन अथॉरिटी थी उस शख्स को एम्प्लॉय को जो है वो सस्पेंड करना पड़ गया। ठीक है जी। अब ये इमेजिन करें कि जब ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे रियासत कुछ सोचती है। अब जो हमने उस श्रीलंकन के साथ किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी जो जगनसाई हुई और पता चला कि ये किस तरह के मॉब, उस वक़्त इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे। हमने बड़े लोगों को पकड़ दकड़ की, किसी शख्स ने उसको नहीं बचाया था सिवाय 2-4 1-2 लोग सामने आए, क्योंकि इतने बड़े मॉब के सामने कोई जाना नहीं चाहता था। ये इतनी बड़े लेवल की स्टेट इशू था कि इसमें आर्मी चीफ जो है उसको भी इंटरवेन करना पड़ा और उसको कहना पड़ा कि जी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये करे वो करे। हालांकि ये आर्मी का वो काम नहीं है, लेकिन इसमें जो मजहबी तहरीकें थी, मजहबी लोग जो थे, मजहबी तंजीमें जो थीं, उन्होंने भी ये आके कहा कि ये नामूस रिसालत के ऊपर ये जो सैंक्टिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन है, इसको लेके आप ये नहीं कर सकते कि आप जिसको मर्जी पकड़ के दो, जला दो, राख कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब वो जो श्रीलंकन था वो पाकिस्तान आया, वो यहाँ जॉब कर रहा था, उसके बीवी बच्चे यहाँ थे, वो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स की फैक्ट्री में लगा हुआ था और ये सारा फिर हम पूरा पाकिस्तान जो है वो फिर श्रीलंकन को पहले उसने मारा सारे होते, फिर वो भागते फिरे, पूरा पाकिस्तान जो है वो अपनी जस्टिफिकेशंस देता रहा। और जब जस्टिफिकेशंस हुई फिर हम कभी कोई श्रीलंकन एम्बेसी में जा रहा है, फिर उस खातून उस शख्स का जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान के लोगों ने जो है वो टेक केयर करना शुरू कर दी, उस फैमिली की टेक केयर की। और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि हम इतना इसको पैसा भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि जब नुकसान हो गया, जिसके वो जो शख्स दुनिया से चला गया, वो इसलिए चला गया कि ये जो हमने रिलीजियोसिटी है हमारे अंदर, ये और वो इस तरह की रिलीजियोसिटी है जो ये समझती है कि जब तक हम दूसरे को कत्ल नहीं करेंगे हम अच्छा मुसलमान नहीं बन सकते। ये चीज़ है जो ख़तरनाक है। अगर मैं कत्ल नहीं करूँगा और तो मैं वो नहीं हूँ। अब देखिए ना कि ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मैं तो इस हद तक समझता हूँ, मुझे इमरान खान साहब जब अपोजिशन में हुआ करते थे, मैंने उनकी वो तकारीर ढूंढने की कोशिश की। वो कहते थे उस वक़्त, तब वो उनके अंदर बड़ा वो था, इमरान खान साहब तब मौलवी नहीं थे, तो कहते थे कि मैं तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आर्टिकल 5 है, ये जो कहता है कि माइनॉरिटीज़ की बात करता है, मैं इसको ही रिमूव कर दूंगा। ठीक है जनाब। अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमने उनको माइनॉरिटी बना के 2-3% कर दिया। पहले ही हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं कि जी वो तो इतने परसेंट थी, अब वो कम हो गई हैं और हर मुसलमान। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी कि ननकाना साहब में एक घटना होती है। ननकाना साहब काफ़ी फेमस जगह है, आपको पता होगा। गुरु नानक जी के बारे में अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली जानते होंगे। टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक ये है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को, मतलब यार, उसको एक आरोप लगाया जाता है कि इसने ये किया इस्लाम के ख़िलाफ़, ये बात कुरान के साथ, ये बदतमीजी की, और वो व्यक्ति अगर काफिर हो तो फिर उसका ज़िंदा पाकिस्तान में बचना नामुमकिन है। नामुमकिन है। अगर पाकिस्तान में उसको पाकिस्तान की फ़ौज भी प्रोटेक्ट कर ले तो भी उसका ज़िंदा बचना नामुमकिन है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ। प्रोटेस्ट हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा अगर ये खबर पाकिस्तान के मौलवी मौलानाओं तक पहुंच गई तो। ये एक बहुत बड़ा सच है, पाकिस्तान में उसका ज़िंदा बचना नामुमकिन है। तो गाइज़ ये जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक है और ऐसी घटना पाकिस्तान में कई बार हो चुकी है। लास्ट टाइम आपने सुना होगा जो कमर चीमा ने एक्सप्लेन किया, श्रीलंका के एक नागरिक
सियालकोट की बात है। सियालकोट पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। वहाँ पर वो काम कर रहा था, वहाँ पर उसकी एक वर्कर से लड़ाई होती है कुछ दिन पहले और बदला लेने के लिए वो ऐसा प्लान बनाता है। ये सब उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसी बात की और इस तरीके की बात फैलाकर बस फिर उसकी जान चली जाती है, जिंदा जला दिया जाता है। वो खबर एक बहुत सामने आई थी। ऐसे लोग, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों की वजह से डेफिनेटली सोसाइटी में बहुत नफरत बढ़ती है और दूसरे धर्म के लोग हैं जो इन लोगों को देखते हैं वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये लोग ऐसे हैं, इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। जब ये लोग इतना नहीं सह सकते तो फिर हम क्यों सहें? ऐसा होता है, ये एक प्रकृति का नियम है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे? चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और ये जी पाकिस्तान के ना, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ कई हमारे गांव में भी ऐसे लोग हैं भाई झूठ नहीं है बोलता। जो भी हमारे पास नॉलेज होता है उस हिसाब से भाई जो भी बात करते हैं क्लियर सही करते हैं। मेरी भी कई दफ़ा जो है ना बहस हो जाती है, क्योंकि जो सच्चाई होती है ना कई लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये ना जो हमारे स्कॉलर्स हैं ना, ये उनके लोगों के दिमाग में ना वो नफरत भर देते हैं। अब देख लो कि ये ब्लास्फेमी का केस, वैसे मैं तो सही पूछो ना, इसके खिलाफ ये होना ही नहीं चाहिए। ये बंदे पता है क्या करते हैं, वो उसको मार देते हैं, ऐसे खुद से ही मार देते हैं। कानून है नहीं भाई, उसकी बाकायदा सुनवाई हो। अगर उसने कोई गुस्ताखी की है, चलो पाकिस्तान में कानून है जी, जो गुस्ताखी रसूल करता है या जो अल्लाह की या कुरान की बेइज्जती करता है उसको सजा है, तो उसके लिए भाई अदालतें भी हैं। ये आम बंदे उसको साबित करें, उसको प्रूव करें, फिर उसको अदालत सजा दे। हर बंदा ही भाई बना हुआ फिरता है, इधर जल्लाद बना फिरता है, मारने की कोशिश करते हैं। ये किस तरफ जा रहा है ये कंट्री? मैं कहता हूँ पहले से अल्लाह का इधर अजाब है, ऊपर से यहाँ पे और भी शहजादे लोग हैं। और ये जिन्होंने मारा ना, ज्यादातर जो मोस्टली बंदे ना भाई साहब, वो कह रहे हैं कि भाई साहब इन लोगों ने गलत किया है। लेकिन कई ऐसे भी चीते शहजादे होते हैं जो कह रहे हैं वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा किया, वाह भाई वाह, बड़ा नेकी का काम किया। तो भाई साहब एक बंदे को मार देना, इंसानियत जो मारने वाले थे ना, उनमें से शायद ही कोई एक आध, बल्कि एक आध बंदा भी नहीं होगा जो प्रॉपर से ना इस्लाम की तालीमात को जानता होगा। भाई साहब तो मैं कहता पूरा पाकिस्तान नहीं फॉलो करता। कुरान शरीफ ऐसी बुक है जिसको सिर्फ ऊपर से पढ़ना है, फॉलो करना एक अलग बात है। तो फिर किस वजह से मुसलमान है आप उसके ऊपर फॉलो नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे? एक चीज का इल्म होना और उस पर अमल करना, ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं। अमल इल्म किसने सीखना है, अमल किसने करना है, ये भी तो ये हमारे स्कॉलर जो अकल निकालते हैं लोगों का करते हैं। तो मेन गलती दूर की है। हमारे बंदे, हमारे जो जवान है वो के अपने गांव की बात बताता हूँ भाई साहब, पता है क्या है करते हैं जी, वो अब तो काफी जो है चेंजिंग आ चुकी है। वो करते हैं चलो जी स्कूल का नहीं गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्जिद में जरूर पढ़ना है, मस्जिद का कुरान पाक पढ़ना आ जाए, बस सिर्फ ऊपर से देख के पढ़ना आ जाए। तो बंदा ये पढ़ क्या मतलब क्या उसको पता ही नहीं होता। कुरान शरीफ और नबी पाक जो हदीस से मुबारक उसकी हिफाजत करनी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको सही तरीके से पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना जो हमारी जिम्मेदारी नहीं है पाकिस्तानी मुसलमानों की खास तौर पर। और इसी वजह से पाकिस्तान और हदीसों में भी भाई खामियां कई जगह पर आ जाती हैं, वो ऐसे कि वो भाई पता ही नहीं होता कि वो जेन्युइन है या भाई बदली गई। वो भी हमारे स्कॉलरों ने बदली है भाई साहब। हाँ तो ऐसे जो ही हदीस की है ना 5-6 बुक के वो जो ऑथेंटिक है भाई साहब, उसके अंदर कोई दो नहीं ये जो है ना फिरके बारे, तो फिरके फिर क्यों बने ऑथेंटिक? तो ये भी उन्होंने बनाए जो वो है ना हदीस के साथ बुक है, इसके अलावा जो उन्होंने खुद ही बनाई है ना, या खुद लिखी है, या बोले फलां वली जी ने लिखी, या फलां वली ने, या फलां बंदे ने लिखी, उसके अंदर भाई साहब गड़बड़ है। ये तो हम भी, लेकिन भाई साहब ये ना जो कानून है ना ब्लास्फेमी वाला, ये होनी नहीं चाहिए। वो पहले भी ना एक वो आसिया मसीह केस चला था ना, वो जी हमारे जो गवर्नर थे मेरे ख्याल में सलमान तफसीर, उन्होंने बस इतना ही बोला था कि ये जो है ना इसको सजा ना दी जाए, बाकायदा इसके ना केस जो है अच्छे से स्टडी किया जाए, ऐसे सजा मौत दे देना कोई बुरी बात नहीं। अदालत ने छोड़ दिया था। नहीं उसको इमरान खान ने ना बैर भिजवा दिया था।
और इमरान खान से तो वो इसके कई बाद अर्सा फिर पहले का था। नहीं वो सलमान तहसीर वाला केस और है जो है ना आसिया मसीह वाला, ये केस है इमरान खान के दौर के अंदर आया और इसने उसको बैन बजवा था और हमारे केस वही था जो भी चलो जो भी हमारे जो उलमा हज़रात और हमारी पब्लिक को उलमा ने इस तरह भड़काया भी ये इमरान का भी जो है उस वक्त मैं कराची था, गद्दार ये जो ना गद्दारी कर रहे इस्लाम के खिलाफ। भाई साहब उस वक्त मैं ना कराची में था तो उस वक्त बड़े हालात खराब, जगह जगह पे वो उधर दंगे हो रहे थे, दुकानें जो है उनको जलाया जा रहा था, टायर जलाए जा रहे थे, बसें लूट ली जाती थी। अब केस जो है वो जी क्या अदालत ने छोड़ दिया, वो जी जर्मनी चली गई है, वो बाहर चली गई लड़की, तो उसके केस के मामले की वजह से पाकिस्तान में हालात खराब। ये ऐसी है वहां में भाई साहब ऊपर से हमारे लेकर तौहीन की गई। उस कुरान के अंदर ये भी लिखा है कि आपने अगर एक इंसानियत का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो आज इज्जत भी क्या रही जो शेले जवान ठीक है, अगर उसने नहीं ऐसा किया तो जिन्होंने कत्ल कर दिया उनका क्या बनेगा? वो जिस बंदे को मारा हो सकता है उसने ना किया, बेगुनाह है, बेगुनाह को अगर इन्होंने मार दिया है, बेदर्दी से कत्ल कर दिया यार, वो तो गुनाहगार उनका भी क्या है, बनेगा? वो गुनाहगार भी है तो कानून तो है ना पाकिस्तान, अदालत में एक मर्तबा सोच के साइड पर फर्ज कर नहीं। वो अगर गुनाहगार भी है तो हर बंदा तो सजा देने का हकदार नहीं है ना, कानून है, पुलिस है। अभी तो भाई जो पहले हुआ था ये बोलते हैं पाकिस्तानी मुसलमान बोलते हैं कि हमसे ज्यादा फॉलोअर है ही कोई नहीं पूरी दुनिया के अंदर। मजहब के सबसे बड़े ठेकेदार, इस्लाम को सबसे बड़े बदनाम करने वाले ये कौम ही है जी आले, जिन्होंने इस्लाम का झंडा लेकर ना इस्लाम की इज्जत बढ़ा रहे हैं, लोगों की पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ा रहे हैं। अभी कोई बंदा ना वो पाकिस्तान में की तरह मुंह नहीं करता और भाई ब्लास्फेमी के केस में मार, क्या पता भाई इधर इल्जाम लगा दे, किसी को ठोक दे, कोई यकीनी बात इतबार है। वो जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर हुई थी बात है, इस तरह का भाई हर कोई अपना खुन्नस निकालने के लिए भाई साहब दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सकता। अगर वही वीडियो रिकॉर्ड ना होती तो हो सकता है उसका भी ना जीना, वो भी मार देते लोग। इतनी मैं क्या बताऊं भाई साहब, कट्टरपंथी भाई साहब बहुत जुल्म है भाई, बहुत बड़ा जुल्म है। अपना धर्म है, आप प्रॉपर फॉलो करें, नमाज पढ़ें, कुरान करें, इंसानियत की भलाई करें। ये जो इस्लाम करके ये जिन्होंने मारा है इनको ये नहीं पता इस्लाम ये भी कहता है कानून को फॉलो करो। उस वक्त भी कानून थे उसको फॉलो नहीं करते थे, ये पता नहीं अजीबोगरीब इस्लाम के ऊपर चले हुए। तो ठीक है भाई साहब, ये हालत जो है ना ये हमारे मौलवियों की वजह से ऐसी हालत है, कहीं ऐसा ना कोई भाई हमें भी ब्लास्फेमी के केस में धर ले। एक तो हमारे गांव का ही है जिसने मुझे कह दे तू मेरे ऊपर फर्ज हो गया तेरे मैं कत्ल कर दूं, मुझे भी बोल देते भाई साहब, करते हैं भाई। तो कभी कभी डर भी लगता है, लेकिन भाई साहब जितनी मैं कहता हूँ सांसें हैं उतना चलो बंदा सच तो बोले, जितनी हिम्मत है हमें। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।